नमस्कार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। तो लगातार बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। ज्ञानवापी में सर्वे जो है वापस से शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे का काम होने दे। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। सर्वे रिपोर्ट सील बंद रखा जाए, यानी सर्वे होगा और जो उसका रिपोर्ट है वो सील बंद होना चाहिए। देखा जा रहा है कि इमारत में खुदाई ना हो, ये सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है इमारत को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। एएसआई ने भरोसा दिया है कि कोई नुकसान नहीं होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सर्वे का काम हो, यानी कि सर्वे पूरी तरीके से हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से सर्वे पर रोक की मांग की जा रही थी। होल्ड किया है और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है, आज हमने कोर्ट के सामने यही बात रखी कि धार्मिक स्वरूप क्या है ये एविडेंस में तय होगा, क्योंकि हमारा केस ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद हम बराबर वहां पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। इसलिए धार्मिक स्वरूप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार है वो किसके पक्ष में लागू होगा ये एविडेंस में देखा जाएगा, और यही सारी बातें हमने कोर्ट में रखी। तो आज बहुत एक इम्पोर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह सर्वे पे कोई रोक नहीं है। सर्वे जैसे उन्होंने सीलबंद लिफाफे में बोला था, नहीं वो ने कहा कि हमें इसको सीलबंद में रखा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी और उसके बाद वो रिपोर्ट सब्जेक्ट टू फर्दर स्क्रूटनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, सारी चीजें हो सकती है। कोर्ट शुरू से ये कह रहा था कि सर्वे में कोई हर्जा नहीं है और सर्वे किया जा सकता है। देखिए मैं भी तो फाइनल हियरिंग में तय होगा, अदालत तय करेगी कि जी बिल्कुल सही बात है। देखिए जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो ये फाइनल या कंक्लूसिव नहीं है। अंजुमन इंतजामिया या जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आएगी उसको ये चांस मिलेगा कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। ये मेन सूट में कितना मददगार साबित होगा? देखिए हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है, और वहां पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। जिला अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई निर्धारित समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? नहीं, देखिए कोई निर्धारित समय नहीं दिया है। ऑलरेडी वो जिला अदालत में मैटर पेंडिंग है। आज हमारी एप्लीकेशन जिला अदालत में फाइल हो गई है और हमने 15 दिन का और समय मांगा है, जिसपे आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी अपना फैसला। कितने दिन में सर्वे पूरा हो जाएगा एक उम्मीद? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वे 15-20 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, पर ये सिर्फ एक टेंटेटिव गैस है मेरा। इसको मतलब कोई फाइनल वर्डिक्ट मत समझिएगा, स्टेटमेंट मत समझिएगा। पहले जिला अदालत ने एक समय दिया था, क्या आप? पर जिला अदालत का जो समय था वो स्टे की वजह से खत्म हो गया, तो आज हमने जिला अदालत में दोबारा एप्लीकेशन मूव की है और फर्दर जिला अदालत से एक्सटेंशन का टाइम मांगा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिला अदालत वो टाइम एक्सटेंड करेगी। ठीक है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है, हम इनसे बात करते हैं। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को आपने यहां पर सुना है कि जो टाइम है वो दिया गया है, एक टेंटेटिव टाइम बताया गया है, 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा। हालांकि 4 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट सौंपनी है, क्योंकि जो एएसआई सर्वे हो रहा है उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत बातें सामने निकल कर आएंगी, क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो विरोध किया जा रहा था, सर्वे ना कराने की जो मांग की जा रही थी, उसको लेकर अब ये सर्वे जो है वो जारी रहेगा। दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, जरा बताइएगा, क्योंकि हिंदू पक्ष के वकील का साफ तौर पर यही कहा गया है कि 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा। हालांकि 4 हफ्ते का ये वक्त दिया गया है, जब पूरी तरीके से ये सर्वे पूरा हो जाएगा और फिर ये रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो इमारत है उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। जी देखिए, पहली बात यह समझने की है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, यानी कि हिंदू पक्षकारों की तरफ को अगर देखा जाए तो एक बड़ी जीत के तौर पर यह पूरा फैसला है, क्योंकि सर्वे ज्ञानवापी परिसर का जारी रहेगा। सर्वे पर किसी भी तरीके से रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस पूरे मामले में सर्वे पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एएसआई की तरफ से इस पूरे मामले में तमाम चीजें पहले ही स्पष्ट कर दी गई हैं। हाईकोर्ट की तरफ से भी चीजें बहुत ही ज्यादा और तरीके से स्पष्ट की गई हैं कि उस परिसर में ना तो खुदाई होगी, ना हो तो उस परिसर में किसी भी तरीके से
कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। यानी कि ये साफ है कि जो सर्वे होगा उसमें अब सच सामने निकल कर आएगा और ये पता चल जाएगा कि क्या वहां पर मस्जिद थी या वहां पर मंदिर थी। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए एएसआई को यह कहा है कि जो भी टीम वहां पर काम करेगी वो इंश्योर करेगी कि परिसर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। लेकिन जो सर्वे प्रक्रिया हो रही है, जिसको लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष ये कह रहे थे कि सर्वे पर रोक लगाया जाए, सर्वे नहीं होने दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एएसआई और हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में तथ्यों को स्पष्ट कर दिया है, तमाम चीजें सामने रख दी हैं, तो ऐसे में अब उस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रहता। और ये अपने आप में एक बड़ी राहत के तौर पर हिंदू पक्षकार देख सकते हैं। वरुण सिन्हा है जो इस मामले में राखी सिंह के एडवोकेट हैं। सर, एक बड़े जीत के तौर पर इस पूरे फैसले को देखा जा सकता है? बिल्कुल, आज का जो फैसला है एएसआई इन्वेस्टिगेशन के रास्ते में जितनी भी रुकावटें थी उन सारे रुकावटों को दूर करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एएसआई को निर्देशित किया है कि जिला अदालत और उच्च न्यायालय के अदालत के आलोक में आप इन्वेस्टिगेशन करते हुए अपना रिपोर्ट जिला अदालत को देंगे। जिला अदालत उस रिपोर्ट को कानून के हिसाब से एग्जामिन करके सूट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ाएगी। दूसरा बात जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब भी एएसआई इन्वेस्टिगेशन करेगी वो दो बातों का ध्यान रखेगी कि किसी तरह से एक्सकेवेशन का कार्य नहीं होने पाए विवादित स्थल पर, और ना ही किसी तरह का जो ढांचा जो है उसको क्षतिग्रस्त किया जाए। इन दो बातों को ख्याल रख करके जो भी साइंटिफिक मेथड है उसके हिसाब से एएसआई इन्वेस्टिगेशन करके अपना रिपोर्ट देगी। लेकिन बार बार मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पूरे मामले में इम्प्लीमेंट करता है और उस मामले हमें पूरी उम्मीद है कि जिला अदालत वो टाइम एक्सटेंड करेगी। ठीक है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है, हम इनसे बात करते मुस्लिम पक्षकारों को एक बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में और अंदर तक नहीं जाएंगे। बिल्कुल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना था यह एक इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है। इस ऑर्डर को धारा 136 संविधान के तहत हम बहुत तवज्जो नहीं दे सकते हैं। उन्होंने यह कहा कि दोनों ही पक्ष को जब रिपोर्ट आ जाएगी उसमें रिपोर्ट के साक्ष्य को आप चुनौती दे सकते हैं या आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, वो ट्रायल का विषय है। अभी हम इस स्टेज पर यह नहीं कर सकते कि यह रिपोर्ट सही है, गलत है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तब मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इसको सील कवर में रखा जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिरे से उनके इस आवेदन को खारिज करते हुए कहा ये माना जाए कि अब जो सच है वो सामने आएगा, क्योंकि सीलबंद लिफाफे में वो रिपोर्ट नहीं होगी। तमाम जो टीमें सर्वे कर रही हैं वो अंदर की तस्वीरों को सामने रख सकती हैं और ये बता सकती हैं कि अंदर जो तस्वीरें मिली या जिस तहखाने की अभी चाबी नहीं दी जा रही थी, अब मुस्लिम पक्षकारों को उन तहखाने की भी चाबी देनी पड़ेगी ताकि एएसआई विस्तृत तौर पर ये देखे कि वहां पर क्या था, मंदिर था, मस्जिद था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कैरेक्टर को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, लेकिन वहां था क्या ये पता लगाना बेहद जरूरी है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, आज के आदेश में जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश में नोट किया है कि मुस्लिम हिंदू पक्ष का जो दावा है कि 1947 के पहले से लेकर के उसके बाद भी पूजा अर्चना होते चला आ रहा है, लिहाजा जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में जो सेक्शन 3 और 4 में जो रिलीजियस कैरेक्टर की बात कही गई है उस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह तो ट्रायल का विषय है। वो ट्रायल में ही पता चलेगा कि साहब ये इनका रिलीजियस कैरेक्टर हिंदुओं का था या नहीं था। ये अभी हम इस बात पर कोई फैसला नहीं दे सकते। और अयोध्या के मामले का भी जिक्र हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बात नहीं मानी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुस्लिम पक्ष ने अयोध्या मामले का जो विषय उठाया उसको भी अदालत ने कहा कि हम 136 में इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर में इन सारी बातों को नहीं दे सकते। जब इसका फाइनल जब बहस होगा और जो उनका दूसरा याचिका है उसमें वो विचार करेगी कि वो लागू होता है नहीं लागू होता है। लेकिन आज एएसआई सर्वे का जो आदेश था माननीय उच्च न्यायालय का, जिसको मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया था, स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस विषय को हम इस आदेश को टेस्ट करते हुए नहीं देख सकते। तो देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्षकारों को है, क्योंकि अब सर्वे जो फिलहाल एएसआई के द्वारा। सुशील, लेकिन एक बात और बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरे परिसर की एएसआई जो है वो सर्वे कर रही है, लेकिन ये भी है कि वजू खाने को छोड़कर और जो परिसर है उसमें किसी तरह कोई खुदाई नहीं होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान रख के आगे सर्वे किया जा रहा है, लेकिन क्या जो वजू खाना वाला एरिया है उसको छोड़कर ही बाकी सर्वे किया जाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वजू खाना वाले एरिया को छोड़कर तमाम जो और परिसर की चीजें हैं, जिसमें पश्चिम दीवार है, 2 आरखंड हैं, उन तमाम जगहों पर सर्वे होता रहेगा। वजू खाना चूंकि प्रतिबंधित जगह है, वहां पर यह बताया जा रहा है कि वहां पर जो फिलहाल फव्वारे जैसी चीज मिली है वो शिवलिंग है, तो वो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक आदेश जरूर जारी किया है कि वजू खाना वाले एरिया को छोड़कर पूरे परिसर में जो फिलहाल वाराणसी कोर्ट ने आदेश जारी किया है उस पर किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं होगी। यानी कि ये माना जा सकता है कि जो ज्ञानवापी परिसर है वहां पर अब सर्वे एएसआई की टीम करेगी और जो सच है वो लोगों के सामने लेकर आएगी। बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो सर्वे है उस पर रोक लगाया जाए, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला बनता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम पहलुओं पर अभी विचार करने से मना कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि जो फिलहाल मामला है उसमें यह देखना बेहद आवश्यक है कि कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिपोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट के सामने सबमिट की जाए। क्या बेसिस था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं करा है हाईकोर्ट? देखिए मेन बेसिस यही था कि सर्वे से किसी को कोई उसमें क्या कहते हैं प्रेजुडिस नहीं हो सकता है, किसके फेवर में सर्वे जाएगा तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। और इसलिए अभी अज्यूम करना है कि सर्वे इस्लाम मुस्लिम पक्ष के खिलाफ जाएगा, ये गलत है, क्योंकि ऐसा ये भी रिपोर्ट दे सकता है कि ये औरंगजेब के समय बना हुआ मॉन्यूमेंट है कि उससे पहले गए, तो ऐसा की रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा। मामले में लगातार आप लड़ते रहे, इलाहाबाद थे, फिर दिल्ली आ गए, क्या कहेंगे? देखिए बहुत बड़ी जीत है और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, हमारी पूरी लीगल टीम को धन्यवाद कहना चाहता हूं, अपने सीनियर हरिशंकर जैन साहब को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि मेन बात यही थी कि वहां पे सर्वे कंडक्ट किया जाए और साइंटिफिक सर्वे इज द नीड ऑफ द आवर। जब साइंटिफिक सर्वे वहां पे होगा एएसआई द्वारा तो बहुत सारे जो वहां राज छुपे हुए हैं वो सामने आएंगे और ये रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट की जाएगी और फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि आगे इसमें कैसे। विष्णु, 2 बातें, मुस्लिम पक्षकार लगातार ये कह रहे थे कि वहां पर खुदाई जैसी प्रक्रिया हो सकती है, दूसरा ये कि जो रिपोर्ट है वो सीलबंद में रखा जाए ताकि चीजें सामने ना आए। दोनों दलीलें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। दोनों दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है कि वहां खुदाई नहीं होगी, ये बात हाईकोर्ट भी कह चुकी है, एएसआई का एफिडेविट भी है, इसलिए खुदाई होना और उसका एप्रीहेंशन ऑलरेडी हाईकोर्ट टेकन, इट इज ऑलरेडी बीन टेकन केयर बाय दी हाईकोर्ट। तो खुदाई होने जा रही है वहां पे, गलत स्टेटमेंट है, एएसआई ने ऑन एफिडेविट का है कोई खुदाई नहीं होने जा रही है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सील कवर की बात है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, उन्होंने कहा रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने सबमिट की जाएगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोसीड करेगी। तो आप लोग भी क्या उस सर्वे वाले सेंटर पर आप जाएंगे, चूंकि आप पक्षकार हैं? बस आपसे बात करके उसके बाद मैं बनारस बढ़ रहा हूँ, सर्वे में कल से पार्टिसिपेट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये फिलहाल विष्णु थे, इस फैसले से बहुत खुश थे, क्योंकि विष्णु लगातार इलाहाबाद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं और अब फिर वो बनारस जाएंगे। सर्वे लगातार जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह हाईकोर्ट के आदेश पर हरी झंडी दी है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि लगातार ज्ञानवापी परिसर में सर्वे एक बड़ा मुद्दा था जिस पर मुस्लिम पक्षकार ये नहीं चाहते थे कि इस परिसर का सर्वे किसी भी आधार पर हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि वहां पर है क्या, अगर इसका पता लगाया जाए तो इसमें हर्ज क्या है। चूंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसके दायरे में इसलिए भी नहीं आता क्योंकि रिलीजियस कैरेक्टर पर अगर वहां पर पक्षकार ये दावा करते हैं कि वहां पर मंदिर नहीं मस्जिद है तो इसका पता लगाने में कोई हर्ज नहीं है। और ये मामला अयोध्या में भी था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों को इसकी दलील दी और ये बताया कि ऐसा नहीं है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले पर सुनवाई की जाएगी तो उस मुद्दे को नहीं उठाया जाएगा, लेकिन अभी इस मामले में उस दलील का कोई औचित्य नहीं बनता और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में दखल देने से मना कर दिया। अब जो सर्वे है वो जारी रहेगा, हालांकि सर्वे की टीम को 4 हफ्ते का समय भी मिल गया है, यानी कि जो निचली कोर्ट का आदेश बिल्कुल सुशील, और बार बार यही देखा जा रहा था, मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार इसका विरोध किया जा रहा था कि एएसआई सर्वे पर रोक लग जाए, लेकिन एएसआई सर्वे जो है वो जारी है और अब यह है कि